नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के तथा हमारे महात्मा फुले महाविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा हिंदी के सभी छात्रों का, हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का मैं सहृदयतापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूट्यूब चैनल के जरिए हमने पिछली कड़ी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते इस निबंध के विवेचन को सुना। अब इसी के अंतर्गत प्रस्तुत निबंध का अंतिम चरण मैं आपके सम्मुख विवेचित करना चाहता हूं और निबंध की कुछ विशेषताएं जो है प्रस्तुत करना चाहता हूं। मित्रों, लेखक ने पिछली कड़ी में यह बताया था कि यानी मनुष्य विभिन्न जाति में, विभिन्न वर्णों में, विभिन्न धर्मों में विभाजित है, फिर भी मनुष्य अन्य सजीवों से श्रेष्ठ है। मनुष्य अपने ही बंधन में बंधा हुआ है, स्वबंधन में, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। फिर भी मनुष्य लड़ना झगड़ना छोड़ता नहीं, यह उसकी मूल प्रवृत्ति है, जिस कारण निरंतर उसके नाखून बढ़ते हैं। नाखून बढ़ने की इस वृत्ति को उन्होंने मनुष्य की पाशविक या हिंसक वृत्ति के साथ लेखक ने जोड़ा है। आदि बातों को हमने पिछली कड़ी में सुना। इसके पश्चात लेखक आगे चलकर लिखते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य, अक्रोध मूलक धर्म का मूल स्रोत यही है। मुझे आश्चर्य होता है, लेखक लिखते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने के लिए कमर कसता है। बिल्कुल, ये मनुष्य की वृत्ति है। मनुष्य की के अंदर एक जिज्ञासा है कुछ नया करने की, कुछ नया जानने की, जिस कारण मनुष्य हमेशा क्रियाशील, गतिशील रहता है। और इसी के कारण मनुष्य ने आदिम मनुष्यों से आज तक के विकास की यात्रा तय की है। आदिम काल में मनुष्य के अस्त्र शस्त्र क्या थे? दांत थे, नाखून थे, वृक्ष की डालियां थी, या फिर पत्थर थे, या मिट्टी के ढेले थे। लेकिन आज वह कहां से कहां पहुंचा। अणुबम, लड़ाऊ हवाई यान का निर्माण भी मनुष्य ने किया। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, इसको लेकर भी लेखक यहाँ पर विचार करते हैं। बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा बाहर नहीं, भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उछलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। ये बात उस बूढ़े व्यक्ति ने की। वो बूढ़ा कौन था लेखक की मत से? तो वे थे हमारे परम आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उन्होंने भी अहिंसा का प्रचार प्रसार किया, सत्य का प्रचार प्रसार किया। हिंसा से काम नहीं चलेगा, प्रेम करो आपस में, अहिंसा के मार्ग पर चलो, स्व के बंधन में रहो। यही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। उस महात्मा ने हमें समझाया। ये भी उदाहरण यहाँ पर लेखक ने किया। बूढ़े की बात किसी को अच्छी नहीं लगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, और एक दिन उसी बूढ़े यानी उस महात्मा को हिंसावादी व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या की।
आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति मनुष्य के ऊपर हावी होने के कारण ऐसी अहिंसा का प्रचार करने वाले की हत्या हिंसा के माध्यम से होती। मैं, लेखक लिखते हैं कि मैं हैरान होकर सोचता हूं बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविकता, चरित्रार्थता का पता लगवाया था, लेकिन उसको क्या मिला अंत में। ऐसा कोई दिन आ सकता है, मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग करना बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व की द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। और इस स्वधर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश, उसका परिचय हम तक करवाने की कोशिश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत की है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। लेखक आगे चलकर लिखते हैं, सफलता और चरित्रार्थता में अंतर है मित्रों। मनुष्य मरणास्त्रों के संचय से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दिया है। जो नए नए आविष्कार मनुष्य ने किए हैं, वैज्ञानिक आविष्कार, उन आविष्कारों का जितना मनुष्य को लाभ है उतनी ही उससे भी ज्यादा मनुष्य की हानि है। एक दिन उसी आविष्कारों से मनुष्य का विनाश निश्चित होने वाला है मित्रों। ये बात मनुष्य भूल चुका है। जैसे अविवेकी मनुष्य अपनी मृत्यु जैसे सत्य को भूलता है, उसी प्रकार से मनुष्य ने इन बातों को भी भुला दिया है और वो निरंतर विकास के नाम पर नए नए आविष्कार करता जा रहा है। क्यों कर रहा है? स्वार्थ के कारण कर रहा है। तो किसी भी बात का अतिरेक मनुष्य को विनाश की ओर ले जाएगा। ये बताने की कोशिश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध के अंतर्गत करते हैं। वे लिखते हैं कि परंतु मनुष्य की चरित्रार्था प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से ही है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरित्रार्थता की ओर ले जाता है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यह एक आत्मविश्वास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से व्यक्त किया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने, भले ही वह एक ललित निबंध है, लेकिन ललित निबंध के माध्यम से लेखक ने अपने जो विचार एक अध्यापकीय शैली में भी यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। मनुष्य को एक नई शिक्षा देने की कोशिश की, मनुष्य को अपना इतिहास याद करवाने के लिए मजबूर किया। मनुष्य को उसका भविष्य क्या होगा ये भी लेखक ने यहाँ पर बताया है। इसलिए उनका परिचय देते समय एक बात मैंने कही थी कि लेखक ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष शास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने अपने अतीत का भी अध्ययन किया और मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों पर शब्दों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की। अपने उस लालित्यपूर्ण शब्दों के माध्यम से मनुष्य को समझाया, प्रेम से समझाया, शब्दों द्वारा डांट कर भी समझाया। महात्मा गांधी का उदाहरण भी प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत लेखक ने दिया। जो महात्मा गांधी जिन्होंने युवाओं को या भारतीय लोगों को
कहा था कि अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही काम आएगी, लेकिन उनकी बात किसने सुनी? उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। उन्होंने जो कहा था मित्रों, उन्होंने जो कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, काम करने की बात सोचो। उन्होंने कहा था प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। अहिंसा, सत्याग्रह, प्रेम, इन त्रिसूत्री को लेकर जिस महात्मा ने जीवन जिया, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया, उनका एक एक शब्द एक एक अस्त्र से भी भयानक था। उन्होंने 1942 में केवल एक ही वाक्य कहा था, चले जाओ, तो अंग्रेजी शासन की बागडोर हिलने लगी। भयातुर हो गए और उनको लगा कि अब महात्मा गांधी ने कहा है, इसका मतलब इस देश में राज करना मुश्किल है। और तब से उन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने की योजनाएं शुरू की। देश स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी ने आगे चलकर यह भी बताया कि यानी विकास केवल यह नहीं है कि मनुष्य ने अंदर झांक कर देखना आवश्यक है। मशीनों का बढ़ाना यही विकास नहीं है। आत्मनिर्भरता की बात नरेंद्र मोदी साहब से पहले ही महात्मा गांधी ने की थी। स्वदेशी आंदोलन उन्होंने चलाया था। मनुष्य के विकास का एकमात्र मार्ग वही है, ये बात उन्होंने उस समय भी कही थी। और मित्रों, प्रेम, अहिंसा, आत्मनिर्भरता के मार्ग पर विकास हिंसक वृत्तियों के लोगों को पसंद नहीं। इस कारण समाज के कुछ लोग हिंसा को बढ़ावा देते हैं। जब तक समाज में इस प्रकार की हिंसा बढ़ती रहेगी, जीवित रहेगी, तब तक मनुष्य के नाखून बढ़ते ही रहेंगे। फिर भी विवेकशील मनुष्यों को लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध के माध्यम से अंत में एक बात बताते हैं, कमभक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। कौन सा मनुष्य? विवेकशील मनुष्य, सतमार्ग पर चलने वाला मनुष्य, अहिंसा का पूजक, अहिंसा का पुरस्कार करता मनुष्य उसको बढ़ने नहीं देगा। यह एक आशावाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से हमारे सन्मुख रखा। उनकी ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये निबंध भले ही ललित शैली में लिखा गया है, लेकिन इस निबंध के माध्यम से मानवीय जीवन के विकास का महत्वपूर्ण ज्ञान लेखक ने हमारे सन्मुख प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से लगभग 3 सत्रों के अंतर्गत या 4 सत्रों के अंतर्गत नाखून क्यों बढ़ते इस निबंध को और निबंधकार के परिचय को हमने आपके सामने विवेचित करने की कोशिश की। मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक श्रेष्ठ अध्यापक के भी
अध्यापक के रूप में भी कार्यरत थे और वे हिंदी के एक प्रतित यश प्राप्त समीक्षक के रूप में भी उनका नाम है। उपन्यासकार के रूप में भी उन्होंने अच्छे उपन्यास हिंदी साहित्य को दिए। हिंदी की एक अमूल्य निधि, हिंदी का एक स्वर्ण भांडार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार, उनका साहित्य और उनका समस्त कृतित्व है। तो इसी के साथ यह निबंध का विवेचन यहाँ पर समाप्त होता है। आपने बहुत अच्छी तरह से इस निबंध के विवेचन को सुना होगा, इसलिए आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरे विचारों को यहाँ पर विराम देता हूँ। हम पुनः मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। धन्यवाद।